Hello students and welcome to the concept study classes Learn with Concept. So today I am going to explain you control and coordination, which is the second chapter of biology. Okay, so let's start. What is control and coordination? Basically ये क्या होता है control and coordination? So the process of working together of different part of body in a regulated manner. Means मान लीजिए ये हमारी जो बॉडी है, ओके तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक ये किडनी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, ओके लंग्स हो गए, किडनी हो गए, तो और लिवर है, बहुत सारे जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो जब एक साथ एक सिस्टमैटिक वे में, है ना, जब वो वर्क करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ओके, जब वो एक मतलब एक कंट्रोल वे में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ को आप दूर ले गए तो वो फिर पीछे ही नहीं आएगा। एक कंट्रोल वे में करते हैं और सारे जो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में करते हैं। सो it is the process of working together of different part of body in a regulated manner. Okay, in animals the nervous system and hormonal system are responsible for control and coordination. लाइक अब ह्यूमंस में तो आपको पता है, ह्यूमंस और एनिमल्स, जो भी ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज हार्मोनल सिस्टम। तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ओके, बट प्लांट में ऐसा नहीं रहता। प्लांट में कोई भी ऐसे नर्व या नर्वस सिस्टम टाइप की कोई भी उसमें चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे हार्मोनल सिस्टम वर्क करता है। ओके, बट यहाँ पे ह्यूमंस या एनिमल्स में नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कितने टाइप से होता है? तो फर्स्ट इज नर्वस, ओके नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड इज हार्मोनल, हार्मोनल सिस्टम। अब नर्वस जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड होता है ना, दैट इज उसमें नर्वस सिस्टम में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें जो सिग्नल्स है ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं, है ना। तो जो भी आप सोचिए कि जो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में जा रहे हैं तो वो बेसिकली वो फास्ट ही जाएंगे, वो स्लो तो जाएंगे नहीं, है ना। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी आप सिग्नल्स जाते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जाते हैं। बट हार्मोनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, दे आर स्लो एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम, है ना। तो उसमें केमिकल्स बनते हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं। लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड में होता है थायरॉक्सिन होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, ये सब जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ओके गाइस, तो ये जो हार्मोनल सिस्टम है हमारा, है ना, तो वो केमिकल सिक्रीट करता है और उसमें सिग्नल हार्मोन्स के थ्रू जाता है। तो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो फास्ट होता है ना, और जो हार्मोनल सिस्टम है वो स्लो होता है। ओके, तो अब हम इसका देखेंगे नर्वस सिस्टम के टाइप्स, कितने टाइप्स है। अब ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। यस, ये जो हमारा ब्रेन है ना, एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही है, ये जो सेंटर सेंटर, ये वर्ड से ही आपको पता चल रहा है सेंटर नर्वस सिस्टम मीन्स जो भी सेंटर में है। तो सेंटर में क्या है यहाँ पे ये जो हमारा ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड ये सेंटर में है। तो ये दोनों ही सेंटर नर्वस सिस्टम में आते हैं। और अब स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से आपको दिख रहा होगा कि ये नर्व्स बहुत सारी इस टाइप से ये निकली हुई हैं। ये जो नर्व्स हैं तो ये आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जो भी चीज़ सेंटर में वर्क कर रही है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स जो भी चीज़ हमारी साइड में वर्क कर रही है। ओके, जो उससे कनेक्टेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा,
इसमें 2 टाइप्स होते हैं, है ना, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलेंगी, ये देखिए, ये मैं आपको फिर से शो करती हूँ। तो ये जो हमारा ब्रेन है, इससे जो भी नर्व्स निकलेंगी ना, तो इसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। ओके, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हम इसको देख लेते हैं। जो भी हमारे साइड में जो नर्व्स निकली हुई है स्पाइनल कॉर्ड से और जो ब्रेन से है ना, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हम इसको देखेंगे। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये जो भी हमारे हैंड का मूवमेंट है या लेग का मूवमेंट है या जो मसल्स मूवमेंट होते हैं, वो जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, जिसको मीन्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो वॉलेंट्री वर्ड है ना, वॉलेंट्री का मीनिंग होता है जो भी एक्शंस को हम कंट्रोल करते हैं, लाइक उठना बैठना, हाथों का मूवमेंट या लेग्स का मूवमेंट, है ना, तो दे आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स या वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू ये मूवमेंट्स मीन्स जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। ओके, और फिर जो ये इंफॉर्मेशन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है। ओके गाइस, अब ये सेकेंड आ गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस। मीन्स हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस हैं, लाइक आपने वॉलेंट्री में देखा था जो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इनवॉलेंट्री में क्या आएगा, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, लाइक हमारी आइस में आपने देखा होगा कभी कभी जब लाइट पड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो प्यूपिल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी हार्ट बीट जो जो चल रही है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्रीदिंग रेट। ओके, तो ये सब आएगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट बॉडी टू एक्सपैंड एनर्जी। मीन्स ये बॉडी को एक्टिवेट करता है ताकि एनर्जी एक्सपैंड हो सके, निकल सके। ओके, आप ले सको, खर्च कर सको एनर्जी। ओके, लाइक जैसे आप कोई भी प्ले एक्टिविटी करते हो स्पोर्ट्स में या फिर आप रनिंग करते हो, तो उसके लिए आपको बॉडी को एक्टिवेट करना रहता है। तो ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये वही चीज़ करता है। अब जो सेकेंड है हमारा ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये वही चीज़ करता है, ये बॉडी को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है। ओके, अब ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, इट काम बॉडी टू कंजर्व एनर्जी। ये बॉडी को काल्म मोड में मतलब कूल मोड में ले जाता है ताकि बॉडी रिलैक्स हो सके और जो हमारी जो एनर्जी है ना बॉडी की वो कंजर्व हो सके। तो ये एनर्जी को खर्च करवाता है, बहुत ही खर्चीला है, यस। और ये एनर्जी को सेव कंजर्व करता है। ओके, होप ये आपको नर्वस सिस्टम है उसका पूरा फंक्शंस और उसके जो पार्ट्स हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा सेंट्रल में था, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल का मतलब जो भी साइड में जो नर्व्स निकली हुई है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो सब हमारे आ जाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे न्यूरॉन। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, न्यूरॉन जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। न्यूरॉन जो कि जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। अब व्हाट इज़ द बेसिकली ये न्यूरॉन है क्या, पहले आप इसके जो डायग्राम है उसको देख लीजिए। तो न्यूरॉन का ये जो डायग्राम है ना, इस पर क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये दैट इज़ नोन एज सेल बॉडी, है ना, ये पूरी सेल बॉडी है। अब बेसिकली सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, ये इस टाइप से ये एक डायग्राम बना हुआ है और फिर उस पर से ये ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकली हैं हर एक उसमें। ओके, तो ये जो हमारा होता है ये पूरा सेल बॉडी है ना। अब सेल के अंदर यस
न्यूक्लियस तो होगा ही, हाँ, और ये उसके बाहर ये पूरा साइटोप्लाज्म होगा। यस, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा है, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, फिर ये जो ये ब्रांचेस टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये है ना, दे आर नोन एज डेंड्राइट। ओके, अब डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है कि ये सिग्नल्स को रिसीव्स करते हैं, है ना, दूसरे जो नर्व सेल हैं या न्यूरॉन्स हैं उनसे ये सिग्नल को रिसीवर की तरह काम करते हैं। ओके, जैसे आप फ़ोन रिसीव करते हो ना, तो ये भी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ओके, अब ये हमारा ये जो सेल बॉडी से ये निकला, दिस इज नोन एज एक्सॉन, जो कि ये माइलिन शीट से कवर्ड होता है। तो ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन के इस तरफ ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्सॉन टर्मिनल बटन या फिर इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ओके, नर्व एंडिंग। ओके गाइस, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो सिग्नल है ना, ये लाइक ये न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है ना, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है, तो ये इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। तो ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ओके, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी, कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेंसरी या एफेरेंट न्यूरॉन। अब एफेरेंट मीन्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है जो लेके जा रहा है सिग्नल। ओके, ये देखिए, ये डेंड्राइट्स है या जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स मैं आपको बताऊंगी। रिसेप्टर है जो सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारी बॉडी में जितने भी आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, आप देख लीजिएगा उसको। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइज़ होता है, ईयर्स होते हैं, नोज़ होता है, हमारी जो टंग होती है वो होता है, और स्किन। ओके, तो ये जो रिसेप्टर हैं ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करती है। ये देखिए, ये डेंड्राइट्स ने रिसीव किया और फिर ये एफेरेंट न्यूरॉन से या सेंसरी न्यूरॉन जिसको बोल रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का टिप गया ना, तो ये जाएगा, ये सिग्नल को लेके जाएगा, है ना। तो ये इम्पल्स को लेके गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। फिर वहाँ पे ये एक इंटरकनेक्शन होता है ना, जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं या इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन, है ना, या फिर रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। और फिर ये वाला सिग्नल ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और ये जो है ये हमारा जो ईफेरेंट ट्रांसमिशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सेंसरी जो न्यूरॉन आपको दिखा, ये सेंसरी न्यूरॉन ये लेके गया सिग्नल, फिर यहाँ पे रिले न्यूरॉन है, उसने उसको ट्रांसफ़र किया, एक ब्रिज के टाइप में उसने वर्क किया, और फिर ये जो सिग्नल्स हैं ये वापस आ गए हमारे मोटर न्यूरॉन से, है ना, जिसको कि हम इफेरेंट ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ये जो आते हैं ये पूरा डिसीजन लेके आते हैं कि मीन्स आपने हाथ रखा है तो अब ये गर्म है तो ये फटाफट उठा लो हाथ, है ना। तो ये सिग्नल लेके आया, और उस फिर मसल्स, ये फाइनली जो मसल्स है ना, ये वर्क करती हैं, है ना, वो उस चीज़ को अंजाम देती हैं। यस, है ना। तो आपने जैसे सिग्नल गया कि इट इज़ वेरी हॉट, आपने हाथ रखा उस गर्म चीज़ पे और फटाफट सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और फिर आपने मसल्स ने पूरा अपना वर्क किया कि हाथ हटा लिया। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड जो भी आपका स्ट्रक्चर है या डायग्राम है न्यूरॉन का। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर वर्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि कितने टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, द लास्ट इज स्किन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भी ये रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, तो ये उसको जो मीन्स जिस रिसेप्टर ने लाइट को जो डिटेक्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर।
जो कि आई का वर्क है ना। आई ने देखा, उसने लाइट को डिटेक्ट किया, तो उसको हम फोटो रिसेप्टर बोलेंगे। जो साउंड को डिटेक्ट करता है उसको हम ऑडियो रिसेप्टर बोलते हैं। जो टच को, जो कि हमारी स्किन से हम टच करते हैं ना, है ना, सेंस ऑर्गन स्किन है, बट जो डिटेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे थिग्मो रिसेप्टर। जो स्मेल को डिटेक्ट करता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर भी बोलते हैं हम इसको, है ना, जो कि नोज के थ्रू होता है। और जो हमारा टेस्ट को जो हमारे डिटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी या गस्टेटो रिसेप्टर, ओके, जो कि टंग के थ्रू होते हैं। सो बेसिकली दे आर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ब्रेन, ओके, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन और फंक्शंस, फिर उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये 3 पार्ट्स में जो हमारा ब्रेन है ये डिवाइड होता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। ये कि एक फूल गोभी फ्लावर की तरह दिख रहा है आपको, है ना। तो अब फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये जो फोर ब्रेन है ना, जो बेसिकली जो ये थिंकिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये बहुत सारा ऐसा ऐसा दिख रहा है ना। तो बेसिकली इट इज़ अ फोर ब्रेन, है ना। ये इसमें जो होता है ये सेरिब्रम होता है, ओके, है ना, सेरिब्रम। अब जो हमारा नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या होता है। मिड ब्रेन में देखिए आप, मिड ब्रेन में हमारा हुआ ये हाइपोथैलेमस हुआ, ये एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हुआ, है ना। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं। फिर जो हमारा हाइंड ब्रेन है, इसमें क्या क्या है। यस, मिड हाइंड ब्रेन में आएगा हमारा पॉन्स, मेड्यूला एंड यस सेरिब्रम। ये जो फूल, ये एक फ्लावर की तरह दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज सेरिब्रम। अब इन सब के फंक्शंस मैं आपको बताऊंगी अभी, ओके गाइस। तो यहाँ पे आप मैं नेक्स्ट इसके वीडियो में आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके फंक्शंस। ये देखिए फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन था ना, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये फोर ब्रेन आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज फोर ब्रेन। ये 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 जो मेन है, ये थिंकिंग एबिलिटी के लिए या इंटेलिजेंस या मेमोरी को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, forebrain is responsible for hunger, thirst, body temperature and is also a site of intelligence and memory। ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन है, जब भी आपको भूख लगती है या प्यास लगती है या आपको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो ये वो सब एक्टिविटीज़ करता है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो अ साइट ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस या जो मेमोरी से रिलेटेड आपके जो भी प्रोसेस होती है, ये उसको भी रेगुलेट करता है, ओके गाइस। अब सेकेंड है हमारा मिड ब्रेन, है ना। तो मिड ब्रेन में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मिड ब्रेन में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जिसमें हमारी ग्लैंड्स भी थी बहुत सारी। ये जो मिड ब्रेन गया ना, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज मिड ब्रेन, ओके। तो अब मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको मिड ब्रेन का फंक्शंस क्या है। मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द नेक, head and trunk in response to visual and auditory stimuli। मीन्स जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं ना, जो भी आप नेक, हेड, मीन्स आपने जंप किया तो जो जर्क लगता है ना, तो उसको ये रिफ्लेक्स मतलब क्विक डिसीजन लेना, मतलब क्विक जो भी चीज़ हो रही है ना, तो उसमें रिस्पॉन्स करना, है ना। एंड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। मीन्स जो भी विजुअल से रिलेटेड या ऑडिटरी मीन्स हियरिंग से रिलेटेड जो हो रहा है फंक्शंस, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स। मीन्स जो भी जैसे लाइट पड़ी आपकी आइज़ में,
तो आपको क्विक एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाती है, ये प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है मतलब तुरंत, है ना, मतलब एकदम डिसीजन लेना, है ना। तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। फिर चेंज इन प्यूपल साइज, है ना, एंड शेप ऑफ आई लेंस, जो कि आई का जो लेंस है उसको भी, उसके भी साइज को ये मेंटेन करता है, ये प्यूपल के साइज को मेंटेन करता है। ओके। अब ये जो हाइंड ब्रेन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा होगा आपको। हाइंड ब्रेन में 3 टाइप हैं, ये है पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। ये 3 जो है हमारे ये हाइंड ब्रेन में आते हैं। ओके। फर्स्ट इज पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। अब इनके फंक्शंस देखिए आप क्या क्या होते हैं। ओके। तो फर्स्ट इज पोन्स। तो पोन्स रेगुलेट रेस्पिरेशन, रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिब्रम। ओके। तो ये जो है ये रेस्पिरेशन जो भी प्रोसेस होती है ना हमारी बॉडी में, ये उसको रेगुलेट करता है और रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिब्रम। अब ये सेरिबिलम एंड सेरिब्रम, ये देखिए, ये जो हमारा ये सेरिब्रम था ना, ये ब्रेन था ये, और ये सेरिब्रम ये यहाँ पे हमारे हाइंड ब्रेन में। तो ये प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये जो सेरिब्रम है और सेरिब्लम है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बीच में एक रिले बनाता है, मतलब इंफॉर्मेशन का ये मतलब पहुँचाता है ना, एक मीन्स कनेक्टर के रूप में काम करता है। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेरिब्रम, ये क्या करता है, इट मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का जो पोस्चर है और बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। और बहुत सारे एक्शंस होते हैं, लाइक बिल्कुल सीधे खड़े रहना, है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करना, या बाईसाइकिल को राइड करना, या जो भी प्रिसिशन वाले वर्क होते हैं ना, लाइक पेन को होल्ड करना या पेंसिल से बहुत ही अच्छी राइटिंग में राइट करना ना। तो ये जो छोटे छोटे जो भी पोस्चर से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, ये हमारा ये सेरिब्रम है, ये उसको रेगुलेट करता है। अब जो लास्ट है हमारा मेड्यूला, जो कि हाइंड ब्रेन में आता है, मेड्यूला, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्रीदिंग एक्सेट्रा एंड सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing, कफिंग एंड वॉमिटिंग। ओके। तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं लाइक ब्रीदिंग, है ना, और जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं लाइक स्वेलोइंग, हमको स्वेलो करना है, कफिंग, वॉमिटिंग, उसको ये सब कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा जो फोर ब्रेन था, ये जो हमारा फोर ब्रेन था ना, ये जो है ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। बट ये जो हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन जो है ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बट ये जो हमारा मिड ब्रेन है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके। अब ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, है ना। अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में क्या क्या है ये हम देखते हैं। पहले तो जो भी हमारा ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है ना ब्रेन का, इसका आप डायग्राम देखिए कि ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे करता है। कभी भी आप जंप करते हो या बहुत ही फास्ट दौड़ते हो, रनिंग करते हो, है ना, इधर से उधर उचकते रहते हो, तो आप फिर आपके ब्रेन में जर्क क्यों नहीं लगता है, प्रोटेक्ट कैसे होता है आपका ब्रेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लेयर्स और कुशन से उसको कवर किया जाता है, इसलिए उसको जर्क या फिर ये सब मीन्स वो डैमेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए आप जो ब्रेन में है, ये आपकी स्किन हो गई, यहाँ पे देखिए ये स्किन है, फिर ये स्कल है जो कि एक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, बोन होती है। फिर उसके बाद ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ड्यूरा मैटर, ये वाली जो कवरिंग है दैट इज़ नोन एज ड्यूरा मैटर, है ना। उसके बाद है हमारा ये आर्कनाइट मैटर, ये वाला, है ना, एंड पिया मैटर, है ना। ये तीनों मिलके, ये ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ये तीनों मिलके मेनिंजाइस बनाते हैं, मेनिंजिस। ओके। जो कि हमारे स्किन को, या मेनिंजिस मीन्स मेम्ब्रेन, जो कि हमारे जो भी ब्रेन है ना
उसको ये प्रोटेक्ट करती है, या कुशन एक कुशन जो रहता है ना, आप कुशन क्यों रखते हैं अपने हेड में या अपने, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सको, है ना, कुशनिंग से वो प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब उसको जर्क नहीं लग पाता। ओके, तो ये जो रहता है ना ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड और ये पिया मैटर, है ना, तो ये ब्रेन को कवर्ड करते हैं, है ना। तो ये मेम्ब्रेन्स हैं ये तीनों, ये जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और एज अ कुशन उसको बचाती हैं जर्क लगने से या कोई भी शॉक लगने से, है ना। अब ये देखिए आपने ये आर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में ये देखिए ये एक स्पेस है, सब आर्कनॉइड स्पेस, है ना। तो इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, जो कि मीन्स ये जो एक्शंस होते हैं या जो जर्क होते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो 3 लेयर्स है ना, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ना, कुशनिंग देती हैं ताकि उसको जर्क ना लग सके। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन बींग्स में मोस्टली आप देखेंगे कितने स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है ये यहाँ पे ये ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। ये आपका ब्रेन है और ये ब्रेन में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये कनेक्ट है। ये स्पाइनल कॉर्ड ये अंदर ये दिख रही है ना, ये दिस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स एंड एसोसिएटेड टिश्यू इनक्लोज्ड इन द स्पाइन। ओके, इसके अंदर ये स्पाइन दिख रही है ना, एंड कनेक्ट नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। और ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये जो हमारी मीन्स ये जो बॉडी है ना, तो इसमें ये जो नर्व्स गई हैं, इससे बहुत सारी नर्व्स गई हैं। तो ये जो हाथ है मीन्स जैसे हाथ है या ये पैर है, तो ये डायरेक्ट ब्रेन को सिग्नल नहीं देता है, ये पहले स्पाइनल कॉर्ड को देगा सिग्नल, देन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगी। ओके, तो ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि सारी बॉडी के पार्ट से ये पहले ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये होता है कि सारी बॉडी के पार्ट से ये पहले ये फंक्शंस को सिग्नल्स को रिसीव करती है और फिर उसको ब्रेन को ट्रांसमिट करती है। ओके, फिर ब्रेन से सिग्नल आता है या डिसीजन आता है कि ये आपको मूवमेंट करना है। ओके, अब यो नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इसके साइड में जो जा रही है नर्व्स, है ना, इनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इससे ये ब्रेन को कनेक्ट करती है ना। मीन्स पहले ये जो नर्व्स हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देंगी, देन वो सिग्नल हमारा जाएगा ब्रेन में। ओके, तो अब इट इज़ अ सोर्स ऑफ 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ओके, ये 31 पेयर्स होती हैं। फिर दे कंट्रोल द इन्वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो भी हमारी बॉडी में इन्वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं ये उसको कंट्रोल करती है। ओके, तो अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम है ये आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। तो रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम, ओके, ये डायग्राम है, ये जो हो रहा है ये प्रोसेस है, बट ये सिर्फ डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का, पर ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो पहले होता क्या है, मीन्स आपने कोई भी गर्म चीज़ छुई, है ना, जो कि एक क्विक मूवमेंट होता है ना, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, है ना, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, मीन्स आपने कोई भी एक हॉट पैन या कोई भी गर्म पैन आपने छुआ या वाटर छुआ अचानक से, तो ये जो आपकी स्किन है ना, इट इज़ वर्क लाइक अ रिसेप्टर, कि आपने गर्म चीज़ छुई है तो आपको पेन हुआ, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना ये सिग्नल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को ना, ये सिग्नल को ले जा रहे हैं, है ना, दे ट्रांसमिट सिग्नल, ये स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ले जा रहे हैं, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक गया, तो ये हमारा जो मैसेज है ये ब्रेन को ना जाके ये यहीं पे ये क्विक डिसीजन ले लेता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये जो रिले न्यूरॉन है हमारा, है ना, ये दिख रहा है आपको रिले न्यूरॉन, तो ये यहाँ से जो ये गया सिग्नल इसने इसको ट्रांसफ़र किया मोटर न्यूरॉन में, तो मोटर न्यूरॉन ने डिसीजन दिया कि भाई आपको हाथ हटाना है, ये फटाफट यहाँ तक सिग्नल आया, और ये जो मसल है ना, जो कि इफेक्टर होते हैं,
इसने तुरंत वो एक्शन किया और हाथ वहाँ से हट गया, तो डैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स ब्रेन में आपका सिग्नल पहुँचेगा तो, बट जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड ने लिया। ओके, तो डैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम एंड रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस। बट ये जो डायग्राम है ये रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक। अब हम नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, क्योंकि कि नर्वस सिस्टम तो प्लांट्स में होता नहीं है, तो हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। ओके गाइज, सी यू, बाय बाय।